और वे उस समय राजाओं का शासन था। अंग्रेज आ चुके थे देश में, अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था, पर रियासतें तो थी ही, राजा भी थे। तो वो फौज में तोपची के पद पर थे, तोप खाने के प्रधान अधिकारी थे, ऐसा समझ लें, तोप खाने के अधिकारी थे वो। और युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में आपको तो इतना महत्वपूर्ण पद था, तो तोपची न रहे, तोप का जो जिसके कहने से तोप दागी जाती है वो अधिकारी न हो तो कैसे सिपाही सैनिक लड़ेगा। पर आप भजन करने बैठ गए और भजन में आपकी इस भाव समाधि लग गई, आपको भूल गया कि हमको युद्ध में जाना है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमको मिली है। साक्षात श्री रघुनाथ जी, राम जी उनका स्वरूप धारण करके चले गए और धाई धां धुआं उड़ा दिया ठाकुर जी ने, तोप दाग दाग अपने हाथ से दाग दाग करके, और उसमें राजा की विजय हो गई। तो राजा ने सोचा कि इनको तो बहुत विशेष रूप से हम सम्मानित पुरस्कृत करेंगे कि इन्होंने तो बहुत पराक्रम दिखाया आज के युद्ध में। और इनका जब ध्यान भंग हुआ तो इनको लगा कि हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई और आज युद्ध था, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा डरते डरते वहां गए और त्याग पत्र लेके गए थे कि हमको छुट्टी मिल जाए। तो राजा ने विशेष सम्मान किया उनका, आओ आओ महाराज आओ, आप तो ऐसा आजकल कहते ना, कौन सा रत्न होता है सेना में देते ना, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब देते हैं। तो वहां भी कोई रहा होगा, बोले आपको तो पुरस्कृत करना है। उन्होंने समझा कि ये राजा जो है वो व्यंग कर रहा है, क्योंकि मैं तो गया ही नहीं, तो हमको हमारे ऊपर व्यंग कर रहा है। तो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, भैया सच्ची बात है महाराज अन्नदाता कि मैं तो गया ही नहीं, मैं तो माला फेरता रह गया, मुझे भूल गया कि मुझे कहीं जाना है, जब मैं डूब गया। तो उन्होंने कहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपको मैंने स्वयं युद्ध करते हुए देखा और युद्ध पूरा होने के बाद आपने उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर किए। बोले दिखाओ हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर देखे, बस नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। साक्षात रघुनाथ जी ने ही मेरे स्वरूप में प्रकट होकर के युद्ध किया और हस्ताक्षर किए। बस वहीं से सिपाही की वेशभूषा को वहीं त्याग दिया, केवल 4 अंगुल की एक कौपीन धारण करके वहाँ से रोते हुए आप चल पड़े। लौट के घर भी नहीं गए, सीधे अयोध्या आए। विद्या कुंड में आपने जो भी महापुरुष वहाँ उस समय उनके गुरुदेव विराजमान थे, परम सिद्ध पुरुष थे, उनसे विरक्त वेश लिया, विधिवत दीक्षा ली, विरक्त वेश लिया। और एक बार सरयू जी जाते सवेरे और फिर बैठे रहते, राम 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 अहर्निश राम 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 राम, रोम रोम से राम नाम उनके निकलता था। और सरयू जी गए तो सरयू जी से एक बड़े शालिग्राम जी उनको मिल गए, उनका नाम सनातन भगवान, इतने बड़े हैं, उनको वो कहते थे सनातन भगवान, सनातन राम। तो सनातन भगवान मिल गए, उनको धरे रहते। और इतने बड़े थे, बड़े हैं अभी भी, कि शायद अकेले पुजारी का उठाना बड़ा कठिन है, पर उनको रोज अपने कंधे पे धर के ले जाते थे, सरयू जी में गोता लगवाते थे, अपना जो तिलक करते वही तिलक लगा के और तुलसी पधरा देते थे बस। अब उनके पास बहुत कुछ चढ़ने लग जाता था अपने आप, फल मिठाई द्रव्य, तो उससे फिर वो रखते नहीं थे, सब लुटा देते थे सेवा में। तो उनके गुरुजी ने कहा, देखो भाई एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते हैं, अब तुम सिद्ध हो गए हो और सेवा का विस्तार करो, अलग सेवा स्थापित करो। तब आपने गुरुदेव की कृपा ही थी, गुरुदेव ने आज्ञा दिया और आपने 52 बीघे में बड़ी छावनी नामक स्थान स्थापित किया। छावनी में, छावनी माने फौज की होती है ना छावनी,
तो हजारों की संख्या में जहां संत रहें उसको छावनी कहते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने जब बड़ी छावनी की स्थापना की, हम लोग थोड़ी मोड़ी सेवा करते हैं तो दुनिया भरे का अहंकार लाद लेते हैं अपनी पीठ पर, बिना मतलब का, बिना बात का। और उस समय उन्होंने झा जी जब सेवा शुरू किया तो 2500 जोड़ी तो बैल थे। कितने? तो 2500 जोड़ी बैल का मतलब क्या हो गया? अरे जोड़ी का मतलब माने 2, तो 2500 का दुगना कितना हुआ? 5000। और 10-12 हजार गैया थी, 700-800 भैंसें थी, भैंस भी थी, नंदी थे। आश्रम के भीतर 25 कुआं थे। कितने कुआं? क्योंकि इतने साधु, एक उसमें नल तो थे नहीं, तो एक कुएं पर अपना नित्य कृत्य कैसे करेंगे। और सब कुआं, सब अलग अलग संतों के निवास, और सबके अलग अलग छोटे छोटे मंदिर है। और घड़ी घंट ज्यादा जोर से नहीं बजाने देते थे। क्यों? बोले कोई साधु ध्यान में बैठा है, ठाकुर जी की पता नहीं कौन सी लीला का दर्शन कर रहा है, कहीं उसकी लीला में विक्षेप न हो जाए। ऐसे महापुरुष थे। अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं। और अयोध्या के राजा का अर्थ होता है पूरी सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट। अयोध्या में भगवान ने किसी को राजा नहीं बनाया, अयोध्या में हनुमान जी को राजा बनाया। क्यों बनाए हनुमान जी को राजा? इसलिए बनाया कि कुशलव तो बहुत पीछे प्रकट भये, पहले तो पुत्र के रूप में किशोरी जी ने हनुमान जी को ही स्वीकार किया। इसलिए सीताराम जी के प्रथम लाडले पुत्र तो श्री हनुमान जी ही हैं। इसलिए हनुमान जी को अयोध्या की गद्दी पर बिठाया। हनुमानगढ़ी में एकमात्र हनुमान जी का वह स्वरूप है पूरी धरती पर, जहां श्री हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं और पीछे से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई और माता जी किशोरी जी, ये सब के सब पीछे खड़े हैं। जैसे राजा के पीछे लोग खड़े रहते हैं ना, छड़ी छत्र वगैरह लेके। छड़ी छत्र तो नहीं है ठाकुर जी के हाथ में, लेकिन ऐसे ही खड़े हैं जैसे राजा के पीछे कोई छड़ी छत्र लेकर खड़ा रहता है। तो हनुमान जी की चढ़ोतरी सबसे ज्यादा होती है। राजा हैं, पर बाबा श्री रघुनाथ दास जी का समय ऐसा था कि हनुमान जी से ज्यादा मेला के समय चढ़ोतरी हो जाती थी बड़ी छावनी में सनातन भगवान की। तो मुनि बैठे रहते थे, मेला के बाद सारा लेखा जोखा होता था, कितना आया कितना गया। फिर साधु जाता था और वो पूछ के आता था वहां हनुमानगढ़ी में कि राजाधिराज हनुमान जी को कितनी भेंट आई। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कहा उस जमाने में आज से कम 200 साल पहले, उस जमाने में हनुमान जी की भेंट आई 1 लाख रुपया। कितनी? 1 लाख रुपया भेंट आई हनुमान जी की। तो बड़ी छावनी में भेंट होती थी 1.5 लाख या 2 लाख। तो बाबा कहते भाई हम तो प्रजा हैं, राजा तो हनुमान जी हैं, प्रजा की आमदनी राजा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं राजा सब प्रजा के सेवा के कार्य कैसे करेगा। तो वो जितना ज्यादा हनुमान जी की चढ़ोतरी से जितना ज्यादा होता वो सब का सब हनुमान जी के यहाँ भिजवा देते, वो अपने पास नहीं रखते। और साधु सेवा ही नहीं, मनमोहन शरण जी अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ जाते, किसी जाति के हों आ जाते, गांव गांव के लोग आ जाते, अब पंगत में बैठते पाने के लिए। तो बाबा उनसे पूछवाते, पता लगवाते किस गांव के हैं। तो कहते अच्छा जा रहे हो तो अपने पूरे घर के लिए पुआ ले जाना, कपड़ा ले जाना। मार्किन का कपड़ा चलता था उस समय, गांव के लोग वही पहनते थे, लट्ठा मोटा कपड़ा। तो कपड़ा ले जाना, पुआ ले जाना।
फिर कहते तुम्हारे मोहल्ले में कितने लोग हैं, फिर पूछते तुम्हारे गांव में कितने लोग होंगे, तो कह देता इतने होंगे महाराज। तो अच्छा ठीक है, बैलगाड़ी में सब सामान लदवाओ, उनके गांव भेज दो। ऐसे जिसको 1 गुना देना है उसको 1000 लाख गुना देते थे, इतनी उदारता। वस्तु को देखते ही नहीं, खूब लुटाते, खूब लुटाते, जितना लुटाते उतना आता। हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, जितना संग्रह करोगे उतना भगवान मुट्ठी बंद करेंगे, जितना उदारता पूर्वक सेवा में खर्च करोगे उतना ज्यादा आएगा। हमारे निकट जब पहले पहले बाबूजी आए, उड़ीसा वाले जगदीश दास जी, तो वैश्य है ना, तो वैश्य को थोड़ा पैसे की पकड़ होती है। तो कहते आप आमदनी तो हो नहीं रही है, आप कहते यहाँ 10,000 दे दो, हाँ 20,000 दे दो, हमको तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा नाक मुंह से कोड़ते। तो हमने उनको कहा, कई बार मैंने कहा देखो हमने तुमको मांगा था 10, यहाँ दिया 10, आज देखो शाम तक 20 हो जाएगा। हम तो विनोद में कहते कि आज शाम तक 20 हो जाएगा, और 20 का 30 हो जाता। तो बाबूजी को 10-20 बार ऐसा चमत्कार हुआ, बोले अब हम कान पकड़ते हैं, आप जितना कहोगे, जब कहोगे, जो कहोगे हम दे दें। और बिल्कुल पक्की बात, आप कंजूसी करोगे तो ठाकुर जी की तरफ से कंजूसी है। और अब तक सारे काम 0 बजट से शुरू हुए, पहले से कहीं कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, और कोई काम रुका अब तक, न रुका न रुकने वाला है, क्योंकि हम करता है ही नहीं, करता और कारिता श्री रघुनाथ जी। तो ऐसे बाबा लुटाते थे, अकाल पड़ गया, अन्न का कंट्रोल हो गया, और लाखों हजारों लोग आकर के वहां भोजन करने लगे बड़ी छावनी में। महाराज चूल्हा कभी ठंडा ही नहीं होता था, और पुआ की तई कभी उतरती ही नहीं थी। अंग्रेज गवर्नर आया, अंग्रेज गवर्नर आया, उसने कहा सरकार से तो कुछ मांगता नहीं, यहां से उठ के कहीं जाता नहीं, इतनी सेवा कैसे करता है। तो अंग्रेज गवर्नर ने उनसे पूछा, आपका उपासना क्या है। टूटी फूटी हिंदी बोलता था, आपकी उपासना क्या है, आपका उपासना क्या है। मैंने उसके कहने का अर्थ ये था कि आप कौन सी सिद्धि कर रखे हो, किसकी उपासना करते हो कि इतना सब कुछ आता है, और हिसाब किताब लगाना भी बहुत कठिन है। तो आपने हाथ जोड़कर कहा, सबको राम जी बोलते थे, कहा राम जी कोई उपासा न रह जाए, यही हमारी उपासना है। माने कोई भूखा न रह जाए, यही मेरी उपासना है। उनकी परंपरा में एक बड़े दिव्य महापुरुष हुए। ये गोबर के ऊपर इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ रही हमको। एक दिव्य महापुरुष हुए, उनका नाम हुआ श्री महंत श्री कौशल किशोरदास जी महाराज। वहां की ये परंपरा है बड़ी छावनी की, कि वहां के महंत के आगे, आचार्य के आगे कान्य कुब्जाचार्य लिखा जाता है। कान्य कुब्ज विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति ही वहां आचार्य पीठ पर आसीन हो सकता है। ब्राह्मणों में भी दूसरा ब्राह्मण होगा, अन्य शरयू पारीण सनाढ़ आदि, तो वहां नहीं रह सकता, ऐसी मर्यादा है। एक आध बार कभी उस मर्यादा को तोड़ने का प्रयत्न किया तो जिसको बिठाया वही समाप्त हो गया। तब से यही पक्का है। अच्छा, एक और विशेषता है, वहां गद्दी नसीन होने के बाद फिर 52 बीघे के बाहर नहीं निकल सकता। कभी कभार सरयू जी चुपचाप जा सकता है बस, और फिर हनुमानगढ़ी, कनक भवन कहीं नहीं जा सकता, वहीं रहेगा बस। अंतिम यात्रा जब निकलेगी तब जल समाधि के लिए सरयू जाएगा। उसके पहले जैसे हमारे टटिया स्थान के महंत जी नहीं निकलते, ऐसे ही नहीं निकलता। ये मर्यादा है। हनुमानगढ़ी में
और बड़ी छावनी। हनुमानगढ़ी में भी जो गद्दी नसीन है, वो गद्दी पर विराजने के बाद जब पधार जाएंगे तभी सरजू जी जाएंगे, उसके पहले उसी 52 बीघा में रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, मर्यादा। तो श्री कौशल किशोर दास जी के जो पूज्य गुरुदेव थे, मुझे नाम विस्मरण हो रहा है, वो अपने शिष्य को बड़ी छावनी के आचार्य पद पर, कान्य कुब्जाचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने वाले थे। और अनी अखाड़े आ गए, बाजे बजने लग गए, पंडित ब्राह्मण आ गए, मंत्रोच्चारण करने लगे, और मुहूर्त का विचार तो पुराने लोग करते ही थे। तो इस मुहूर्त पर महंत जी को गद्दी पर बिठाना है, और जिनको महंत बनाया जाना तय हुआ था भैया जी, वो थोड़े सजने में लगे थे कि बढ़िया से मीड़ मीड़ के नहा लें, और बढ़िया अचला और बढ़िया पाग वाग बांध के, और थोड़ा बढ़िया सज धज के आवें, जूड़ा उड़ा बांध के, जटा वटा बढ़िया से बांध के तवावें। और पंडित जी कह रहे थे, अरे भाई मुहूर्त निकल जाएगा, फिर बुलाओ महंत जी को, बुलाओ महंत जी को बुलाओ। तो किसी ने कहा बस आते हैं, तैयार हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में पुरोहित जी ने कहा बाबा महंत जी को बुलाओ, बोले तैयार हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में करे भाई कब तक तैयार होंगे, मुहूर्त फिर निकल जाएगा, क्योंकि आके पहले स्वस्ति वाचन करना होगा, गौरी गणेश पूजन करना होगा, अब फिर इतने बीच में तो समय निकला जा रहा है। तो उनके गुरुजी उठे और बोले नहीं, जो तैयार हो रहा उसको तैयार ही होने दो, इसी मुहूर्त में हम दूसरे बालक को बिठा देते हैं। तो उठे वहां से महाराज जी, और तेजी से उन्होंने आश्रम का चक्कर लगाया। तो उत्सव था, महंती हो रही थी, तो सब भीड़ वहीं इकट्ठी थी, पर पूरे आश्रम के लोग इकट्ठे वहीं थे जहां ये उत्सव हो रहा था। पर एक बालक गौशाला में और गोबर उठा रहा था। यहां तक गोबर में हाथ सने हुए थे, क्योंकि कभी पतला गोबर भी होता, वो हाथ पे गिर जाता है। यहां तक हाथ सने हुए थे, कपड़े में भी गोबर लगा हुआ था। वो गोबर फेंक रहे थे, गौशाला की सफाई कर रहे थे। बस उसी का हाथ पकड़ लिया गुरुजी ने, बोले चलो चलो मुहूर्त निकल जाएगा, महंत बनना है तुमको। उस समय वो केवल 15-16 साल के थे। अब वो समझ ही नहीं पाया बालक कि क्या गुरुजी हाथ पकड़ के क्यों खींच रहे हैं। जब निकट पहुंचे तब समझ में आए कि महंत बना रहे हैं हमको। तो उन्होंने कहा गुरुजी गोबर लगा है। अरे बोले लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, यहां तक लक्ष्मी जी की कृपा। कहते हैं ना, उनके तो पूरे हाथ लक्ष्मी में हैं। बोले तुम्हारे जहां तक गोबर लगा वहां तक लक्ष्मी है, तुम सबसे प्रतापी पुरुष होगे इस परंपरा के, बैठ जाओ, हाथ धोने की जरूरत नहीं है। गोबर लगे शरीर से, गोबर लगे हाथ से, गद्दी पर बिठाया। और छावनी की परंपरा में प्रथम आचार्य चरण बाबा श्री रघुनाथ दास जी के बाद सबसे प्रतापी महापुरुष हुए वो श्री महंत कौशल किशोर दास जी। आप गए हैं बड़ी छावनी, वहां उनका विग्रह विराजमान है, इतने विशाल मोटे तगड़े, एक मूर्ति विराजमान है, और किसी की मूर्ति नहीं है पूरे स्थान में। इस स्थान में केवल श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज की ही मूर्ति है। अब समझ गए, जिसने गोबर नहीं उठाया वो योग्य था, सब संभालता था, वो बेचारा तैयार ही होते रह गया, और जो गोबर उठाता था वो इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान हो गया गुरुजी की कृपा से। एक गुरुजी की कृपा कैसे हुई? गौ सेवा के माध्यम से। इसलिए ये भाव जगाना कि वे हाथ धन्य हैं जो अपने हाथ से गाय का गोबर उठाते हैं, वे हाथ धन्य हैं जो गाय के लिए न्यार सानी खुद बड़े प्रेम से अपने हाथ से तैयार करते हैं, वे हाथ धन्य हैं जो गाय को खोजौरा करते हैं, गाय की पीठ को सहलाते हैं, जहां गाय अपना मुख नहीं ले जा सकती वहां उसको खुजाते हैं, उसको सुख पहुंचाते हैं, वे हाथ धन्य हैं। हम लोगों को गौशालाओं के लिए सरकारी अनुदान अथवा व्यक्तियों के अनुदान की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि जैसी श्रद्धा से गौसेवा हमें करनी चाहिए वैसी श्रद्धा से हम गौसेवा नहीं कर पा रहे।
आप कहेंगे आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, कहीं नहीं हो रही है ना, कहीं नहीं हो रही। कामधेनु अलग से कोई गाय नहीं है, प्रत्येक गाय कामधेनु है। गाय का मतलब वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय, जर्सी दोगली नहीं। हमने यहां स्पष्ट कर दिया। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की विशेष आज्ञा हुई। महाराज जी ने कहा सूरश्याम में जर्सी दोगली बिल्कुल बंद करो, शुद्ध देसी गाय लो, नहीं तो ब्रजवासी देसी गाय के पालन के लिए प्रोत्साहित ही नहीं होंगे। आगे चलकर लोग भूल जाएंगे देसी और जर्सी में फर्क क्या है। आरंभ में लोगों ने थोड़ा नाक मुंह भी सिकोड़ा, लेकिन शायद अब तो सब ठीक है, सब अनुकूलता है। महापुरुष कोई नियम बना जाते हैं, उसका लाभ सबको मिलता है। कामधेनु की संतान कामधेनु नहीं है क्या? प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है। आप जो चाहो तुलसी जी से प्राप्त हो, सब कुछ देने में समर्थ हैं। अरे राम जी साक्षात ठाकुर जी को तुम्हारी गोद में बिठाने में समर्थ हैं। वस्तु और पदार्थ क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ परम प्रेम वो तुलसी जी प्रदान करती है। पर श्रद्धा की न्यूनता के कारण तुलसी में पौधा या वृक्ष दिखाई पड़ता है। प्रत्येक शालिग्राम शिला, नर्मदेश्वर शिला, श्री गिरिराज शिला साक्षात चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ होता है जो संकल्प करोगे वो आपको मिल जाएगा। पर हम नर्मदेश्वर, शालिग्राम और गिरिराज में शिला की बुद्धि रखते हैं, इसलिए हमको लाभ नहीं मिलता। जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा लाभ नहीं मिलता। हाँ, गिरिराज जी के बारे में एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। हम गिरिराज जी की शरण में हैं, इसलिए गिरिराज जी का स्मरण हमने किया। पर यह बात सुन के कोई गिरिराज जी उठा के अपने घर में मत ले जाना, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण ब्रजवास करने के लिए पर्वत के रूप में यहाँ प्रकट भये और उनको आप ब्रज छुड़ाओ, ये अपराध है गिरिराज जी के प्रति। तो ऐसा मत करना। शालिग्राम जी को कहीं ले जा सकते हो, गिरिराज जी को सब जगह नहीं ले जाया जा सकता, ब्रज के बाहर नहीं। पर ये सब चिंतामणि है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक वेद लक्षणा भारतीय गाय कामधेनु है। पर ये कामधेनु है ये विचार हम नहीं करते। हम तो उसमें पशु बुद्धि रखते हैं, पशु का दर्शन करते हैं। इसलिए हमको सरकारी अनुदान की भी अपेक्षा रहती है और लोगों के अनुदान की अपेक्षा रहती। कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गाय धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो देती ही है। विशुद्ध भगवत प्रेम प्रदान करने वाली गाय है। क्या नहीं दे सकती गाय? सब कुछ दे सकती गाय। पर हम लोगों में श्रद्धा की